फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है, नितिन मोहनलाल। और आज का जो मेरा हेल्प टॉक है वो है रिलेटेड कि हमारे अंदर जितने भी हमारे एंकर पड़े हुए हैं उसको हमें कोलैप्स कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर। अब एंकर होता क्या है? एंकर का मतलब था ट्रिगर। हमारे माइंड के पास ना बहुत सारी हमारी जो बीमारियों के एंकर पड़े हुए हैं। इसे कैसे हम समझेंगे, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि अगर अभी भी आप कहीं पे भी हैं और आपकी तीन साल पहले, 5 साल पहले कोई गाना आपने सुना है, किसी के साथ आपने वो गाना देखा है, शादी से पहले किसी के साथ आप गए हैं, मूवी में किसी के गाना सुना है और आज वो गाना बजे तो आपको हमेशा वो याद आ जाती है पुरानी। अगर आपने कोई अच्छा सा खाना, जो भी आपका फेवरेट खाना है, अगर उसका पिक्चर आपको दिख जाए तो एकदम से मुंह में पानी आ जाता है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति से नफरत है या प्यार नहीं करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है और उसका ध्यान आ जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। ये सभी जो है ट्रिगर होते हैं, इन्हीं सबको हम एंकरिंग कहते हैं। एक रशियन साइंटिस्ट हुए 1904-1905 में, इवान पावलोव के। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रूव किया। क्या किया? कुछ कुत्तों को जैसे कुत्ते के सामने उन्होंने क्या किया, मटन रखा, लेकिन उसे खाने के लिए कब दिया? जब घंटी बजाई। और फिर ऐसे उन्होंने प्रोसीजर करते गए, लेकिन कुछ प्रोसीजर के बाद उन्होंने ये देखा कि जब उसके बाद उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई लेकिन कुत्तों को लार आ रहा था, उनके मुंह में पानी आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, इस बार खूब जम के उस कुत्ते को खाना खिलाया और फिर जैसे टन बजाया उसके बाद फिर उठ के उनके लार आने लगा। दिस इज कॉल्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी पहले से उस चीज को एंकरिंग करा देना, यानी पहले उस चीज का ट्रिगर हो जाना। 1984 के अंदर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई थी जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, 75 साल से ऊपर जितने बूढ़े थे उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और एक रिजॉर्ट में जाके रखा और वहां पे उनको वो सामान प्रोवाइड कराया गया जो कि 75 साल पहले, यानी जो 25 साल पहले वो यूज करते थे। यानी जब एग्जाम्पल तौर पे जब वो 25 साल के थे तब वो लोग यूज करते थे। जैसे कोई टॉवल अच्छा हो गया, एक अच्छा साबुन हो गया, उसी जमाने के अपने गाने सुनना, उन्हीं जमाने की हमारी मूवी देखना, ये सब उनको कराया गया। और 6 महीने के बाद जब उनकी इम्यून सिस्टम यानी उनकी इम्यूनिटी को चेक कराया गया उनके सलाइवा के थ्रू, तो देखा गया कि उनकी जो इम्यूनिटी एक 25 साल के आदमी की होती है उनकी भी वही हो गई। बहुत से लोगों के चश्मे उतर गए, बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, बहुत से लोगों का सालों साल पुराना दर्द खत्म हो गया। यही एक्चुअली मैजिक है आप लोगों के एंकर का, यही एक आपका मैजिक है आप लोगों के, जिसे हम लोग ट्रिगर कहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा हमारी मैक्सिमम जो बीमारियां हैं, चाहे मैं कहता हूं अगर अर्थराइटिस है, आप लोगों के माइग्रेन है, आप लोगों का जो डिप्रेशन होता है, जितने भी हमारे पास बीमारियां हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे ट्रिगर ही तो हुए हुए हैं। आप कहते हैं मुझे डिप्रेशन है, आप जरा ध्यान से सोचिएगा, डिप्रेशन आपको होता कब है? जब भी आपको वो इवेंट याद आएगा या जब भी आप उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे और आप डिप्रेस हो जाते हैं। किसी पर्टिकुलर महीने के अंदर आपने नोट किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, किसी पर्टिकुलर महीने में आपको छींकें ज्यादा आती हैं, कहीं से निकल गए आपको एलर्जी हो गई, डस्ट से एलर्जी हो गई। ध्यान रखिएगा, डस्ट से कभी एलर्जी नहीं होती। अगर डस्ट से एलर्जी होती तो मुझे भी होती, आप सब लोग जो हैं उनको भी होती, एक पर्टिकुलर आदमी को ही है। डस्ट सिर्फ एकमात्र उस एलर्जी का ट्रिगर बन गया है, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। देखिए होता क्या, ये जो मैं एंकरिंग की आपसे बात कर रहा हूं, जब भी हमारी स्टेट ऑफ माइंड आपके हाईएस्ट पीक पे होगी, उस वक्त अगर आप कुछ देख लेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ महसूस कर लेंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ स्मेल कर लेंगे, ये जो सेंसरी ट्रिगर है आपकी स्टेट से जुड़ जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को कि जैसे ही हम लोगों ने कोई भी चीज को चेंज किया, चेंज करने का मतलब जब हम स्टेट ऑफ हाईएस्ट पीक पे थे, मान के चलिए आप एलर्जीज की एक हाईएस्ट पीक पे थे और उस टाइम पे आप फोबिक स्टेट के अंदर क्या हुआ, आपकी जो धूल है, डस्ट है, उस टाइम पे उसका क्या हुआ, ट्रिगर बन गई। आप वहां से निकल गए और एकदम से उसका ट्रिगर बन गया। जब भी कभी हम लोगों के साथ कोई भी दिक्कत आती है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं, मैं तभी हमेशा बोलता हूं, अपने स्टूडेंट के साथ काम करता हूं, अपने पार्टिसिपेंट के साथ बहुत काम करता हूं, इसको बताने के लिए कि अपने घर वालों के हमेशा हंसते हुए चेहरों को आप लोग एंकर कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, मान के चलिए कभी आपकी लड़ाई हो रही है, कभी आप डिप्रेस हैं, कभी तू मैं हो रही है फोन पे, या आप बहुत ही खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं, उस टाइम आपने गहराई से अपनी पत्नी का या अपने बच्चों का चेहरा अगर गलती से भी एंकर कर लिया तो अब पता है क्या होगा, अब कॉन्शियसली तो आपका मन करेगा प्यार करने का, सब कॉन्शियसली आप डिस्कंफर्ट फील करेंगे। आपको लगेगा कि यार मैं क्यों इससे, मतलब एक पेन, एक डर की आपके अंदर फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। कॉन्शियसली आप उससे रहना चाहेंगे, कॉन्शियसली आप उससे प्यार करना चाहेंगे, लेकिन सब कॉन्शियस में आपका डिस्कंफर्ट चल रहा होगा। और ये एक क्या होगा, बेसिकली आपका एक कंफ्लिक्ट ले लेगा, एक पार्ट एक कंफ्लिक्ट ले लेगा, और कंफ्लिक्ट आपको हमेशा बीमारियां देता है। प्रेम गली अति साखरी, इसमें दो ना समाए। ये मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा गली की, मैं यह बात कर रहा हूं प्रेम की, कि जहां पर आपके एक ही चीज के लिए दो थॉट हैं, मैं शराब पीऊं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं शराब पीऊं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं शराब पीऊं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, फाइटिंग चल रही है अंदर। और आप कहते सर मैंने अपनी विल पावर को कंट्रोल कर दिया, विल पावर से मैंने शराब नहीं पी, आई एम अ विनर। नो, यू आर अ लूजर। क्योंकि जिस पार्ट को आपने हराया है वो भी तो आप ही का पार्ट है। क्यों नहीं आप लोगों ने अपनी रेपो अपनी स्टैब्लिश करी अपने इंटरनल उसके साथ? क्यों नहीं आप अपने पैसे के साथ अपने इंटरनल रेपो को एस्टेब्लिश करते?
क्यों नहीं आप अपने हेल्थ के साथ अपने इंटरनल रैपो को एस्टैब्लिश करते? क्यों नहीं अपने रिश्तों के साथ अपने इंटरनल रैपो को आप एस्टैब्लिश करते? और दुनिया आपको हाथों में उठाएगी, पलकों पे उठाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है, किसी वक्त आप बहुत डिप्रेस है, सब कुछ आपने सब कुछ कर लिया और आपने क्या बोल दिया, यार कुछ नहीं हो सकता। और ये जो कुछ नहीं हो सकता है, ये क्या हुआ, उस स्टेट से जुड़ गया। मान के चलिए कभी किसी अर्थी जा रही है और अर्थी को जानने के बाद आपने क्या बोला, आप अपने किसी दोस्त के साथ है, मान के चलिए गाड़ी के अंदर है और आपने देखा कि एक अर्थी सामने से जा रही है और आपने क्या बोला, यार लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, बस जुड़ गया। यानी क्या हुआ, अब अगली बार कभी ऐसा माहौल आएगा, आपका दोस्त आपके साथ होगा, आपकी गाड़ी आपके साथ होगी, आप इमीडिएटली कौन सी स्टेट गेन कर लेंगे, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। यही तो हम लोगों को बचना है। दो चीजों में हमेशा हम लोगों को बचिए। एक व्यक्ति ने साथ से बोला कि यार 45 डिग्री टेम्परेचर है, मौसम बड़ा खराब है, आपने हामी भर दी। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अब क्या होगा, 45 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही आप लोगों ने बोला कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, आपने बोला हाँ, आपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस के दरवाजे खोल दिए और उसका दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का, वो उसका ओपिनियन है, मौसम बड़ा खराब है। लेकिन आपने क्या कहा, अब क्या होगा, अब आपको जब भी कभी 45 डिग्री टेम्परेचर आएगा, अब आपके सर में दर्द होगा, आपका मूड खराब होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको घुमोरियां होगी, आप हेल्प टॉप आएंगे, हेल्प टॉप पे आने का मन नहीं करेगा, आप बोलेंगे मैडम को कॉल कर दो कि मैडम अभी मन नहीं कर रहा, अगली बार हम कर सकते हैं क्या। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने माइंड को कमांड क्या दिया, 45 डिग्री टेम्परेचर, मौसम खराब। यानी क्या करेगा, माइंड आपको बचाएगा यहाँ पे कि भैया मौसम खराब है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और तुम्हें बीमार भी करेगा। उसकी तो पॉजिटिव इंटेंशन है इसके पीछे। आपने क्यों नहीं उस टाइम पे उसी वक्त उस बंदे से क्वेश्चन किया कि भैया ये आपका ओपिनियन है, मेरा नहीं है। अगर जिसके लिए बोला कि 45 डिग्री टेम्परेचर खराब है, क्या जिस व्यक्ति के छाते बिकेंगे उसके लिए भी खराब है, जिसका पानी बिक रहा है क्या उसके लिए भी मौसम खराब है, क्या जिस किसान की बिना पेस्टिसाइड के सारी फसलें में पेस्ट मर जाएंगे क्या उसके लिए भी खराब है, नहीं। लेकिन हमने उस ओपिनियन को क्या किया, जस्टिफाई कर दिया। हाँ जी, जब भी कभी आप लोगों के साथ इस तरह के हादसा होते हैं, दो चीजों को सिर्फ आपने सीखना है। अच्छे अच्छे एंकर को आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट करना है। किसके लिए, अपने लव के लिए, अपने डिलाइटफुलनेस के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। ये अच्छे अच्छे आपको क्रिएट कीजिए अपने एंकर को। ये एनएलपी आपको बेसिकली इन एंकर को आधे घंटे के अंदर तैयार करती है आप लोगों की। जितने भी आप लोगों की बीमारियां होती है, कई बार बीमारियों के नाम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, म्यूजिकल लगते हैं। माइग्रेन हो गया है मुझे, माइग्रेन आप समझ नहीं सकते, सुबह उठे एक थॉट आया दिमाग के अंदर सिर्फ, और अब आप क्या हुआ, सडनली आपको माइग्रेन हो गया। आपने कई बार देखा भी होगा कि मान के चलिए कि कभी किसी आपको बुखार है, आप बीमार हो, और उस टाइम पे आपको सिंपैथी भी मिल रही है, लव भी मिल रहा है, और उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर चीज है, आपने उसको कोई गाना सुन लिया, तो आपको कोई या फिर किसी चीज को अच्छे से गहराई से देख लिया, हो सकता है कि वो उस चीज का ट्रिगर बन गया, आप ठीक हो जाएंगे। तो कॉन्शियसली कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा कि सामान वहां पर है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आ गया कि वो आपको बीमार डालने के पैटर्न आपको देता रहेगा। यही बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा कि जो आप लोगों के जो बच्चे भी होते हैं, वो एक पर्टिकुलर कमरे में जाने के बाद एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा एक पर्दे उनके घर, आप लोग डीक्लटर करना सीखिए अपने घर को, वरना पता लगा कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट में किसी से लड़ाई हुई है, किसी डिप्रेशन मोड में है, वो आपको कॉन्शियसली तो कुछ नहीं कहेगा घर, लेकिन सब कॉन्शियस वाइज के अंदर आपको हमेशा बीमार डालेगा, हमेशा उन चीजों को याद दिलाएगा जो आपके साथ हुई है। तो इमीडिएटली चेंज कीजिए उस माहौल को कि जहां पर भी है। मैं तभी हमेशा हर एक को सिखाता हूं कि कॉन्शियसली अपने सब कॉन्शियस को कमांड दीजिए उन चीजों की जो चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है। एंकर कीजिए अपने उसको। मैं अपनी 2 दिन की जो रीप्रोग्राम या सबकॉन्शियस माइंड की जो वर्कशॉप कराता हूं, उसमें ये एंकरिंग को कोलैप्स करना सिखाता हूं। जो आपकी बीमारियां हैं, जो आप कहते हैं हमें वीट एलर्जी हो गया, वीट से कभी एलर्जी नहीं होती, अगर होती तो मुझे भी होनी चाहिए थी, आपको भी होनी चाहिए थी। जब आप लोग बोलते हैं कि हम लोगों को एलर्जी हो गई सर, या हम लोगों को अंदर कोई कोलैप्सिंग है, या मेरा ये खाने का मन करता है मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये सब चीजें आप लोग एडिक्शन वगैरह सब सीखते हैं एनएलपी की वर्कशॉप में। ब्यूटीफुल टेक्निक है, कोई भी आप लोग सीखिए, सब बहुत आप लोग एंजॉय करते हैं। मैं आप लोगों का, सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे सुनते हैं, आप लोग मुझे सुन सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है नितिन मोहनलाल का, आप जाके मेरी वीडियोस वहां पे देख सकते हैं। मेरी 200 से ऊपर वीडियोस है वहां पे, डिफरेंट स्पिरिचुअल मॉडलिटीज के ऊपर, रेकी के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, और स्विच वर्ड्स के ऊपर, या एनएलपी के ऊपर। आप लोग देखिए वहां पे। आप लोग मेरी बुक्स खरीदना चाहते हैं, आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। आइकॉनिक पेरेंटिंग की मेरी बुक है, डिस्कवर द पावर ऑफ अफर्मेशन की बेस्ट सेलिंग बुक है मेरी। वॉक विद ग्रैटिट्यूड की अगर आपको लेनी है आप लोग ले सकते हैं। आप लोग, यू आर रियली अ वेरी वंडरफुल ऑडियंस जो आप लोग मुझे सुनते हैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हेल्प टॉक, जो मुझे हर बार इनवाइट करती है और मुझे मौका देती है कि मैं अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों तक अपने अवेयरनेस, अपने मैसेज को पहुंचा पाऊँ। मैं आप लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9953554121 पे। मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको अपडेट्स मेरे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।